बहुत ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग जबरदस्त किस्म की खबर ज़राई से ये खबर पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन और सोशल मीडिया पर दी गई है। और खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान चीफ मिनिस्टर मोहतरम जनाब सोहेल खान अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है कोर कमांडर पेशावर के साथ। बहुत ही दिलचस्प नाज़रीन मुलाकात हुई है, बहुत ही दिलचस्प इसके जो ऑप्टिक्स हैं, जिस तरीके से मुलाकात हुई, वेरी इंटरेस्टिंग। पहले समझे कि दिलचस्प क्या है इसके अंदर। सबसे पहले ये कि गंडापुर साहब की जब मुलाकात हुई थी नाज़रीन, गंडापुर साहब मेरे ख्याल में वो उस वक्त जो रिपोर्ट हुआ था, अगर मैं ठीक से रिकॉल कर रहा हूँ, पूरा लाओ लश्कर साथ लेकर गए थे, बकरे शकरे उन्होंने फाड़े थे, खाने शाने रोटियां शोटियां खाई थी और खुद कोर कमांडर हाउस चले गए थे। ये मुलाकात दिलचस्प इसलिए है नाज़रीन कि मोहतरम कोर कमांडर साहब खुद तशरीफ लाए हैं सीएम हाउस में और वहां पर उनकी सोहेल खान अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दिन दहाड़ी मुलाकात हुई है। ये जुमे वाले दिन 10 बजे मुलाकात शुरू हुई है और 1.5 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट ये मुलाकात चली है। फिर नाज़रीन को खास किस्म का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। सीएम सेक्रेटेरिएट वहां पर सब कुछ काम हो रहा था, उनका जो अमला है लोग हैं वो सब वहां पर मौजूद थे और लिहाजा ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई सीक्रेट या बहुत ही कोई खुफिया मुलाकात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये मुलाकात हुई। फिर दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन ये मुलाकात हुई है उसी दिन सोहेल खान अफरीदी साहब ने चारसदा में गुफ्तगू और बातचीत की। तल्ख गुफ्तगू थी, सख्त गुफ्तगू थी और चारसदा में उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मौजूद हूं, अवाम के अंदर मौजूद हूं, लिहाजा मुझे कोई डर खौफ नहीं है। अगले दिन नाज़रीन इस मुलाकात के नाज़रीन एक दिन के बाद यानी वो जाते हैं जिला खबर में जाते हैं और वहां पर जाकर अम जगह करते हैं और मजीद तल्ख गुफ्तगू और बातचीत करते हैं। इस मुलाकात के 2 दिनों के बाद सोहेल खान अफरीदी साहब करक में जाते हैं, सख्त गुफ्तगू, बड़ा क्लियर वाज़े मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, वाज़े मिनरल्स खैबर पख्तूनख्वा के इन लोगों के फैसला जो भी होगा केपीके की पार्लियामान में होगा, सीएम हाउस फैसला करेगा, मैं फैसला करूंगा, केपीके की आवाम फैसला करेगी। दैट्स इट। ये इस मुलाकात के बाद हुआ है। लेकिन ये मुलाकात नाज़रीन एक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा दिलचस्प है। अब मुलाकात हुई कैसे है पहले मैं वो सिर्फ आपके सामने रख दूं कि इस मुलाकात का जो सारा माहौल है वो माहौल बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बना है, वो समझना जरूरी है। शादात अकबर साहब लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक बाखबर ज़राए के मुताबिक जुमे को एक अहम तरीन इदारे के सूबाई दफ्तर के अंदर मौजूद एक आला अफसर ने सोहेल खान अफरीदी साहब के साथ रब्ता किया और उन्हें यह कहा कि सर आप तैयार रहें, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा और कोर कमांडर हाउस में हम जाएंगे और वहां पर कोर कमांडर साहब के साथ आपकी मुलाकात होगी। सोहेल खान अफरीदी साहब ने उसे कहा कि सर मैं बड़े मुद्दाना आपसे गुजारिश करता हूं, मैं बड़े एहतरामन आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि मेरे मनसब का तकादा यह है कि अगर कोर कमांडर साहब चाहें तो मेरे दफ्तर में आ जाएं, सीएम हाउस आ जाएं, यहां पर मुलाकात कर लेते हैं और जब भी वो सीएम हाउस आना चाहें दरवाजे खुले हुए हैं, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। शादात अकबर साहब के मुताबिक ये बात सुनते ही जो एक ऑफिसर थे उन्हें बड़ा बुरा महसूस हुआ और उन्हें अच्छा नहीं लगा और थोड़ा बहुत यानी हुआ कि जनाब ऐसे नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये मामला जब कोर कमांडर साहब के इल्म में आया तो उन्होंने सूरत-ए-हाल की नजाकत को समझते हुए इंतहाई दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुताल्लिका अफसर को तंबीह करने के बाद खुद सूबे के आईनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमन व अमान के उमूर पर खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया गया। बाद अज़ां वो नहायत एहतराम के साथ रुखसत हुए। तो जो शादात अकबर साहब हैं उनके मुताबिक एक बड़े ही जबरदस्त किस्म खुशगवार माहौल के अंदर सीएम हाउस में यानी जो खैबर पख्तूनख्वा का घर है, केपीके हाउस है, वहां पर मोहतरम कोर कमांडर साहब तशरीफ लाए और एक बड़े अच्छे माहौल के अंदर मुलाकात और इनकी गुफ्तगू हुई है। अब नाज़रीन जो इसके ऊपर रिजवान खलजी साहब वो लिखते हैं, वज़ीर आला हाउस के ज़राए ने तस्दीक की है कि कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी साहब ने जुमे को वज़ीर आला हाउस वज़ीर आला केपीके सोहेल खान अफरीदी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर से गुफ्तगू करते हुए सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि सूबे की अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, अमन व अमान से मुतालिक पॉलिसी इमरान खान के मैंडेट के मुताबिक होगी। मुलाकात में वज़ीर आला को कोर कमांडर हाउस में सिक्योरिटी ब्रीफिंग की दावत दी गई, जिसमें पर वज़ीर आला ने कहा कि वो इमरान खान से मुलाकात के बाद ब्रीफिंग लेंगे। अब नाज़रीन होता यही है कि जब भी कोई नया सीएम आता है तो बुनियादी तकादा यह है, बुनियादी एक रिक्वायरमेंट यह है कि आप कोर कमांडर हाउस जाते हैं, वहां पर पूरा एक स्क्रीनें लगी हुई है, पूरा एक माहौल बना हुआ है और आपको ज़ाहिर है एक बकायदा से आपको एक बताया जाता है, सिक्योरिटी मोड के ऊपर बताया जाता है, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके सामने रखी, तो पूरी कलाई खोलकर आपके सामने रखी जाती है कि जनाब असल में इस वक्त सुबह कहां पर स्टैंड कर रहा है और इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल हो, ये जो भी मुल्क के अंदर या सूबे के अंदर सूरत हाल हो, वो पूरी एक गाइडलाइन दी जाती है, चार्ट खोले जाते हैं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्क्रीनें चल रही होती हैं, लाइव वीडियो दिखाई जाती है, तो बहुत सारी चीजें वादे की जाती हैं। सोहेल खान अफरीदी साहब ने कहा कि ये मैं जरूर आऊंगा, लेकिन पहले मुझे इमरान अहमद खान न्याजी से मुलाकात करवाएं, या मुलाकात होगी उसके बाद मैं आऊंगा। दिलचस्प बात यह भी है कि नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब तमाम तर जो आईनी और कानूनी तरीकाकार हैं वो इमरान खान के लिए अपना रहे हैं, वो पंजाब को खत लिख रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब से कह रहे हैं, वो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं, वो अदालतों को कह रहे हैं, वो अदालतों के अंदर जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, इस मुलाकात में नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा डिस्कस हुआ, अफगान बॉर्डर डिस्कस हुई, अफगानिस्तान के साथ हालात डिस्कस हुए, केपीके के अंदर मामलात को डिस्कस किया गया और इस मुलाकात के अंदर जो अहम तरीन नुकता था वो इमरान अहमद खान न्याजी था कि इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद ही चीजें तय हों। वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त। नाज़रीन ये मुलाकातें होनी चाहिए
اور اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے تو چونکہ ہم سب نے مل کر بیٹھنا ہے اور تبھی آگے بڑھے گا. لیکن اگر ناظرین ہوادار منیر فاروق صاحب کی بات کے اوپر چلیں تو ایسی کی تیسی کر دیں گے, ایسی کی تیسی, تو یہ اگر کسی نے ناظرین کہا بھی ہے یا اگر منیر فاروق کے ذریعے نیریٹو بنانا ہے کہ ایسی کی تیسی کر کے, تو پھر یہ ایسے نہیں چل سکتا نا. ایسی کی تیسی کر کے یعنی یہ آپ آئی بال ٹو آئی بال کروا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو اور ایک عوام. سہیل خان آفریدی کو ناظرین سمجھیں وہ ایک ینگ بلڈ ہے, اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو جلسے میں کون کھڑا ہوتا ہے, اس کے پیچھے وہ بابے بڈھے نہیں کھڑے ہوتے بے شمار, وہ جو بڈھے مریم صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا جو بلاول صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ود ریسپیکٹ, لیکن وہ بڈھے کوئی بھی ایسا بڈھا ناظرین موجود نہیں ہے جو دہائیوں پر مبنی ہو اور جو اپنے بال اور جوتیاں گھسا چکا ہو چند خاندانوں کی اور چند لوگوں کی ٹیسی کرتے کرتے. تو ایسا کوئی بھی بڈھا شہزاد جو سہیل خان آفریدی صاحب ان کے پیچھے نہیں کھڑا. بڈھے سے مراد ناظرین یہی ہے کہ ایسی کوئی بھی شخصیت گھا قسم کا کوئی بہت بڑا ترم خان سیاستدان ان کے پیچھے نہیں کھڑا. اور یہ جو ناظرین بہت بڑے ترم خان گھا قسم کے پولیٹیشنز ہیں, یہ فراڈ ہیں, یہ جھوٹ ہے ناظرین. انہوں نے کبھی بھی ناظرین یہ آئین اصول کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے. یہ جو کچھ ہمیں بتاتے رہے, جو کچھ پولیٹیکل سائنس, آئین کانسٹیٹیوشن اور عوام سے جو ووٹ لیتے رہے ناظرین, انہوں نے اس کے اوپر جا کر ٹھیک ہے تو یہ کھڑے نہیں ہوئے. تو ایسا کوئی بھی بندہ سہیل خان آفریدی کے ساتھ یا اس کے پیچھے نہیں کھڑا. اس کے پیچھے اور اس کے سامنے ینگ بلڈ کھڑا ہے, نوجوان کھڑے, اس کے سامنے جین زی کھڑی ہے. وہ خود ایک جین زی کا ایک طرح کا بندہ ہے, وہ خود ایک ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, گلوبل ڈائنامکس, وہ ایک ینگ بلڈ, ایک نیچے سے اٹھا ہوا, ایک اسکول لیول سے پالیٹکس کر کے وہ اوپر آیا, وہ نوجوان ہے. لہذا کنفرنٹیشن, ٹکراؤ ایک پورے ایسے صوبے کے ساتھ, ایک پورے ایسے پروونس کے ساتھ جو اس وقت بہت سارے حوالوں سے ولنریبل ہے, ایک ایسا فرنٹ ناظرین جہاں جو انڈیا ہمارے خلاف کھول رہا ہے, جو کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے, جو کہ ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. تو اس کے بیچ میں اگر بیرسٹر منیر فاروق صاحب جنہیں سوشل میڈیا پر لوگ حوالدار صاحب کہتے ہیں, وہ اگر آ کر کہیں گے ایسی کی تیسی کی بدماشی دیکھ لیں گے, ملاقات نہیں ہوگی. اور اگر اس طرح کا ناظرین نیریٹو بھی بنانا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ اصل میں شرپسندانہ سٹیٹمنٹ ہے. حالانکہ منیر فاروق صاحب ناظرین بیرسٹر ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے, ایک بڑی پرومیننٹ فگر ہیں, لیکن جو یہ الفاظ ہیں ان کا چناؤ بڑا گندا ہے اور بہت گھٹیا ہے. یہ آپ ڈائریکٹلی ایک بیج بو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا اور عوام کے بیچ میں. یہ تو آپ باقاعدہ سے نفرت کروانے لگے ہیں آپ اداروں کی اور عوام کی ایک دوسرے کے ساتھ. یہ تو آپ پہ کنفرنٹیشن کھڑی کروانے لگے. تو یہ ناظرین بڑا خوفناک عمل اور یہ بہت خوفناک سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ ایک ینگ بلڈ کو جس کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے, جس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے, آپ اسے یہ کہیں گے ایسی کی تیسی نہیں کرواتے ملاقات. اب ناظرین سہیل خان آفریدی صاحب اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں ابھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کی عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی, اور اس کے بعد کورٹ مانڈر ہاؤس میں وہ جائیں گے, بریفنگ بھی لیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وی ول سی سم پازیٹیوٹی, کوئی آئس بریک ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے. حل ناظرین جو بھی ہو جائے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نیگوسیشنز ہی ہیں, چاہے عوام سڑکوں پر آئے, چاہے اس کے بعد جو بھی جس طرف بھی حالات چلے جائیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے بیٹھنا ہے, بیٹھ کر ڈسکس کرنا ہے, اور اس کے بعد ہی چیزیں پروگریس کریں گی, اور اس کے بعد ہی آگے جائیں گے, اور اس کے بعد ہی یہ ملک آگے بڑھے گا. اس